आप देख रहे हैं VHBC न्यूज। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इसी नारे को लेकर एक अपने आप में जज्बा पैदा किए हुए है ये कम्युनिटी। लगातार लॉकडाउन के तहत भूखे को खाना खिलाना ही इनका एक मकसद है। इसी के चलते VHBC की टीम गुरुद्वारा गोविंद नगर पहुंची और वहां पर जायज़ा लिया। पेश है एक रिपोर्ट। रब ने अगर पूरी कायनात को बनाकर और बनाया है सिर्फ इसलिए कि जो उसकी बनाई हुई चीज़ें हैं उनसे वो बनाए हुए लोग सब आपस में प्यार मोहब्बत भाईचारा रखें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं और कुछ हमारे समाज के अंदर ऐसे भी लोग हैं कि जो अपने नफ्स की वजह से जो है ना इस भाईचारे को बिल्कुल नकार देते हैं। माना जाए कि सीधी सीधी अगर लड़ाई उनकी रहती है तो रब से रहती है, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। मैं इस वक्त गोविंद नगर रेस कोर्स गुरुद्वारा में मौजूद हैं। मैं पहले कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर कुछ मौजूद लोग मेरे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष जी भी हैं और भी पदाधिकारी मौजूद हैं। रामपाल जी ज़रा सा जो है ना सबको दिखाइएगा और पहले इस तस्वीर को ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि वाकई ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर आकर कुदरती ही सर खुद ही झुक जाता है। ये एक मान सम्मान है। लेकिन आज जिस दौर से हम लोग गुज़र रहे हैं तो शायद हमसे कुछ ना कुछ खता हुई है, हमसे कुछ ना कुछ गलती हुई है, जिसकी वजह से हमारा रब हमसे नाराज़ है और उसकी नाराज़गी की वजह से इतनी दूरियां, यानी कि नज़दीक रहकर भी हमसे जो है ना दूरियां रखने के लिए एक मजबूर कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं समाज ने या हर कम्युनिटी ने रब से सीधी सीधी लड़ाई लड़ने की कोशिश की है, जिसका नतीजा हम खुद भुगत रहे हैं। एक छोटा सा वायरस जिसने पूरी दुनिया के अंदर कोहराम मचा दिया है, और कोहराम ऐसा कि नज़दीक होते भी दूरियां हो गई हैं। जहां पर आकर सर झुकाकर आदमी इबादत करता था, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता था, वो सब चीज़ें बंद कर दी गई हैं। वो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या फिर चर्च हो या फिर आम सभाएं, जहां पर अपने रब के सामने रो रो कर वो अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता था, वो सब चीज़ें बंद हो गई हैं। लेकिन इसी दौरान के एक कम्युनिटी ऐसी भी है कि जिसकी मैं खुद अपनी नज़रों से भी देख रहा हूँ कि जितनी जो है ना रब की बनाई हुई चीज़ों की वो लोग सेवा कर रहे हैं, अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। सीधे चलता हूँ बलबीर सिंह साहनी के पास, जो अध्यक्ष हैं गुरुद्वारा रेस कोर्स गोविंद नगर के। अध्यक्ष जी, सबसे पहले आपका स्वागत, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वीर जी, मेरे कुछ सवाल भी हैं और कभी कभी मेरे जहन में भी ये सब चीज़ें आती हैं कि एक दौर में 84 वाला भी देखा है। ये जो पगड़ी है ना, ये एक सम्मान है जो रब ने आपको दिया है, वाहिगुरु की वजह से आपको मिला है। इसको उस दौर में एक समाज पर्टिकुलर दूसरे तरीके से ढूंढता है और आज भूख मिटाने के लिए इस पगड़ी को ढूंढ रहा है। क्या कहेंगे इसको? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं बलबीर सिंह सानी, गुरुद्वारा रेस कोर्स का मुख्य सेवादार, आपके साथ आज मैं रूबरू हो रहा हूँ। आपने पूछा 84 में एक टाइम पर हमारी पगड़ी को ढूंढा जा रहा था। मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ, ढूंढा जा रहा था। उस समय बहुत हमारे ऊपर अत्याचार हुए जो कि आज तक हम नहीं भुला पाए। उसका न्याय भी अभी पूर्ण रूप से हमें नहीं मिला, जिसका हमें खेद है आज तक। लेकिन वो एक वो अलग स्थान था और आज का स्थान अलग है। हमारे को सेवा करना सिखाया गया है, हमारे गुरुओं ने हमारे अंदर सेवा भाव भरा है। खालसे का काम ही ये है कि सेवा करना। और 84 को लेकर मैं ये कहता हूँ कि 84 को हम भूले तो नहीं हैं, लेकिन उसको रख के हम अब इस समय काम भी नहीं कर सकते। हमारा इस समय काम है कि देश के साथ कंधे से कंधा मिला के चले, हम हर समाज की सेवा करें। और आप देख रहे हैं आज ये जो वायरस का ये जो दौर आया हुआ है, इस दौर में हमने अपने गुरुद्वारे की तरफ से, मेरे टीम ने, मेरे साथियों ने, पूरे रेस कोर्स की जो जितने भी यहाँ पे साहिबान हैं, हमने कोशिश करी है एक एक बंदे को राशन मिले, एक एक बंदे को मुंह में लंगर मिले। कंप्लीट 50 दिन तक हमने दोपहर शाम रात को करीबन 600-700 पैकेट
लंगर बना के रोज़ के रोज़ भेजते रहे, और आज तक भी हम राशन दे के लोगों को दे रहे हैं। अच्छा, एक उम्मीद अगर आदमी इंसान से रखता है तो वो ज़्यादा सही है, या अपने रब से उम्मीद रखनी वो ज़्यादा सही है? अपने रब से ऊपर कुछ नहीं है, रब का किया हुआ सब कुछ है, रब से ही उम्मीद रखते हैं, आदमी से कोई वो नहीं है। मानस की जात सब है एक है पहचान वो, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। हम सब एक उसी के बनाए हुए बंदे हैं, चाहे वो हिंदू बन गया, चाहे वो मुसलमान गया, चाहे सरदार बन गया, बनाए हुए तो रब के ही बंदे हैं सब। सबके अंदर खून लाल रंग का ही दौड़ता है। तो इसलिए हमारे को जो सेवा भाव सिखाया गया, हाँ ठीक है, गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिख सजाया, खालसा पंथ सजाया, उसमें हमारे को सिखाया गया, हमारे अंदर डाला गया है ये। आज हमारे पास जो सेवा भाव है अंदर से एक वही गुरुओं की उस देन से आता है, तो हम तब ये टोटली सेवा इसलिए मतलब हमारे दिमाग के अंदर चलता है ये। अच्छा, मैं इस सच्चाई की तह भी तक जानने की कोशिश भी की है, कुछ लोगों से मैं बातचीत भी की है। वो लोग कहते हैं जहाँ पर गुरुद्वारा है वहाँ पर कोई भूखा नहीं रह सकता। सच्चाई क्या है? ये गुरु महाराज की देन है, हमारी पहचान थ्रू आउट वर्ल्ड में ऐसी बनी है। आप देखो, आपदा आई थी जम्मू कश्मीर में भी, खालसा एड वालों ने वहाँ सरदार खालसियों ने जाके सेवा करी। वर्ल्ड में जहाँ जहाँ हुई, आज आप अमेरिका का भी ट्रम्प साहब को भी देख लो, वो भी सरदारों के गुण गा रहे हैं। जितने भी विदेश के लोग हैं वो भी गुण गा रहे हैं, हमारे इंडिया में भी गुण गा रहे हैं सरदारों के। वो इसीलिए कि हमने सेवा भाव हमारे अंदर भरा हुआ, हमें कुछ नहीं देखना, हमें किसी से फोटो नहीं खिंचानी, हमें कोई लालच नहीं मिलता, लेकिन हमने जो सेवा करनी है वो करनी है, निष्पक्ष सेवा करनी है। चलिए, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा सानी साहब, जो है ना, और एक शख्स मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब, सबसे पहले न मैं मोंटी साहब को बाद में लूँगा। मुझे 2 मिनट में आप ये बताइए कि ये जो सेवाएं आप लोग कर रहे हैं, कितनी खुशी मिलती है? हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है इंसान की सेवा करने में। इसमें कोई वो नहीं है कि कोई हिंदू है, मुसलमान है या किसी और कास्ट का है। हमने तो पंगत बना के खाना खिलाना है, और उसके बाद उनकी तृप्ति में हमारी तृप्ति है। चलिए, ये होती है एक नफ्स की बात। वाकई नफ्स के अंदर अगर ये चीज़ हो कि मैं रब की बनाई हुई हर चीज़ से मोहब्बत करूं, तो शायद वो कभी नाकाम नहीं हो सकता। मोंटी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप मुझे थोड़ा सा जाना बता दीजिएगा। रामपाल जी, थोड़ा सा जाना देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी सानी साहब से बातचीत की है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि धरातल पर आप, मैं देखता हूँ, ज़्यादातर जुड़े हुए रहते हैं, हालांकि अपनी पूरी टीम जुड़ी हुई रहती है। तो ये कुछ अंदर से ही मन में ही ये बात आई थी जिस वक्त जो है ना ये वायरस को लेकर लॉकडाउन हुआ, कि ऐसा कुछ होने वाला है, और अब हमारे लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए असली इम्तहान की घड़ी है। देखिए वकील भाई, ऐसा है कि जब हमारा धर्म की नींव ही जो है वो दूसरे देश लोगों की मदद के लिए बनी। पहली नींव हमारी गुरु नानक देव जी ने ये डाली थी, लंगर की प्रथा जो शुरू करी थी वो गुरु नानक देव जी ने शुरू करी, और वो जब शुरू करी थी तो वो लंगर की प्रथा आज तक खत्म नहीं हुई। जिस पैसे से उन्होंने शुरू करी थी वो आज इतना हो गया कि हम पूरी दुनिया में लंगर खिला रहे हैं, और इतना लंगर खिला रहे हैं कि कई सरकारें उसके आगे फेल हो जाती, कई राज्य इतना पैसा नहीं लगा सकता, कई छोटी छोटी कंट्रियां इतना पैसा नहीं लगा सकती जो हमारे 4-5 गुरुद्वारे लगा के उनको लंगर खिला सकते हैं। ये सिख कौम की दूसरी नींव थी, देश की रक्षा करनी, जो हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी ने डाली थी, तो देश की रक्षा के लिए बनी थी, और उस 2 सिद्धांतों पे हमारा सिख धर्म है, और वो 2 सिद्धांतों को लेके ही हम चल रहे हैं। ये जो कोरोना का जो वायरस का जो अभी प्रकोप चल रहा है, इसमें 21 तारीख को कि 22 तारीख को पहला आपका लॉकडाउन था। 17 तारीख से मैंने अपने द्वारा और अपने सारे गुरुद्वारे जितने भी हमारे सिख समाज के लोग हैं, इनसे बात करके सैनिटाइजर और मास्क बांटने शुरू कर दिए थे। सरकार ने पहले बाद में शुरू करी थी। उसके बाद हम लोगों ने, क्योंकि कौम ऐसी है हमारी कि हम लोगों से बैठा नहीं जाता, जिंदा दिल कौम है, आप देखते भी हो, और ये हमें दिखाने की या बताने की जरूरत नहीं है। कई देशों से आपको खबर आ रही होगी, कई चैनलों पे आप देखते होगे, निरंतर आपको अखबारों में पढ़ते होगे कि हम लोग, हमारी कौम कितनी सेवा कर रही है और निस्वार्थ सेवा कर रही है। जैसे हमारा गुरुद्वारे हैं, वो जितना सक्षम है, कोई लंगर बना के दे रहा है और कच्चा राशन दे रहा है, हमारे दोनों काम हुए। हमारे यहाँ से कच्चे राशन भी गया, हमारे यहाँ से खाना बन के भी गया, और आज तक अभी भी डिमांड जहाँ आ रही है, जहाँ लोगों को क्वारंटाइन करा जा रहा है, वहाँ रखा जा रहा है। ये जज्बा हमारी कौम के अंदर, हमारे खून के अंदर है और रहेगा, और हम लोग कहीं पीछे हटने वालों में से नहीं है।
मोंटी जी, मैं कोई राजनीति की कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये मामला ऐसा है कि राजनीति तो करनी भी बेकार है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आगे के लिए एक वक्त जो है ना, क्या आपकी नज़र में नाजुक आने वाला है? अगर आने वाला है तो इस बिरादरी की तरफ से जो है ना, जैसे पहले हालात आप लोगों ने सेवाओं के जारी रखे, तो क्या जारी रहेंगे? बिल्कुल। देखो, ऐसा है कि हालात खराब आने वाले नहीं है, पिछले 10 दिनों से शुरू हो गए। बिल्कुल। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड के अंदर जैसे पहले जो लोग बाहर से आ रहे थे, जो कुछ लोग आ रहे थे, उनको हुआ, लोकल में फैला नहीं। अब कुछ लोग जो ये प्रवासी वापस आ रहे हैं, इनको हो रहा है, और हमारे लोकल आप देख रहे हो, अभी रेस कोर्स में भी केस आ गया। तो आगे हालात जो हैं, आगे जो हालात हैं वो ख़राब निरंतर होते चले जाएंगे, और ये हम लोग जो है रोक भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था और सब प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन आना जाना जब तक लगा हुआ है, वो चलता रहेगा। और हम लोग जितना भी अभी आने वाले टाइम में जितनी मुश्किल आएगी, हम अपने घर, दरवाजे, गुरुद्वारा, सारे भंडारे हमारे खुले हैं। हमारी गुलके को हम देते ही गुरु घर की उसका दर्जा देते हैं कि ये जो है गरीब का मुँह है, इसे खोल दिया जाए। गरीब के लिए, अगर गुरुद्वारे में कहीं भी अगर दान आता है तो वो गरीब के लिए आता है, वो हम लोगों के लिए नहीं आता। जो भी गरीब है, वो गुरु की गोलक जो है वो गरीबों का मुँह होती है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जैना। मैं आपके पास आऊँगा। मेरा एक सवाल है आपसे जैना, क्या ये नीयत रहती है कि रब हमें देगा, हम लोगों को देंगे? बिल्कुल जी, हाँ। गुरु नानक देव जी का जो मुख्य उपदेश है, अगर वो पूरी दुनिया वो अप्लाई कर ले तो दुनिया में कोई भूखा ना रहे। उनका मुख्य उपदेश है किरत करो, यू शुड बी एक्टिव, मतलब मेहनत करो, और नाम जप हमेशा ईश्वर को याद रखो। हर के अंदर अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन बड़े कौन बनते, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है। और हर एक के अंदर ईश्वर देखो। और तीसरा, अपनी कमाई में से कम 10% निकाल के सेवा पे लगाओ। और सेवा भी उन्होंने क्या कहा कि गुरु ग्रंथ साहब में बड़ा क्लियर लिखा है, बिच दुनिया सेव कमाइए तो दरगाह बैसन पाइए। ईश्वर के दरबार में आपको तभी जगह मिलेगी अगर दुनिया में सेवा करोगे। और साथ में ही कहा है, सेवा करत होए नेकामी तिसको होत प्राप्त होमी। सेवा करते ये मत सोचना कि मैं कर रहा हूँ, ये सोचना कि ईश्वर करवा रहा है मेरे से सेवा, उसी ने दिया मेरे को पैसा, तभी मैं सेवा कर रहा हूँ, तभी ईश्वर के दरबार में आपको जगह मिलेगी। और इसी उपदेश को मानते हुए हर सिख कोशिश करता है कि अपनी कमाई में से कम 10% निकाल के मैं सेवा के लिए दूँ, गुरुद्वारे में दूँ। आप देखिए, आज गोल्डन टेम्पल जिसको कहते हैं, उसका एक्चुअली नाम है हरि मंदिर, हरि का मंदिर। और वहाँ से करीब 3 लाख लोगों के लिए रोज़ लंगर तैयार हो रहा है और जा रहा है। और लंगर इसीलिए हमारे था कि उसमें जब लंगर इकट्ठे बैठ के खाएंगे तो ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम सब खत्म हो जाएगा जब हम इकट्ठे बैठ खाएंगे। यही हमारे गुरु साहब हैं। असली चीज़ें जो सामने निकल कर आ रही हैं कि अगर किसी भूखे को खाना खिलाया जाए, असली दुआ जो उसकी भूखी आंखें देती है ना, वही काम आती है। मैं आपसे जो है एक सवाल करना चाहूँगा। चलिए मोंटी जी, मुझे एक चीज़ बता दीजिएगा, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना कितना मुश्किल है, जबकि थोपना बहुत आसान है। देखिए, मेरे को आज से 6 साल पहले ये 5 तारीख को हार्ट अटैक आया था, स्टंट पड़ा था मेरे को। घर से जब निकलता हूँ तो घर वाले पहले चिल्लाते हैं कि तुम जा रहे हो, लेकिन इस समय देश को जरूरत है, और देश को जरूरत है तो हम देश के लिए खड़े हैं। बातें करने से कुछ नहीं होता, हमें जाके मौके पे करना पड़ेगा। और जब हम घर से बाहर निकलते हैं, जब हालात देखते हैं, चाहे वो प्रवासी जा रहे हों, चाहे लोकल लोग परेशान हो, चाहे यहाँ की लेबर हो, घर में काम करने वाले हों, सड़क पे बैठे हुए मांगने वाले हों, इन सबको जब देखते हैं तो फिर हमें अपनी जिम्मेदारी और बढ़ती हुई दिखाई देती है। चलिए ठीक है। सानी साहब, मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा आप। चलिए सानी साहब, मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा। मेरा सवाल आपसे जो है ना इस वक्त ये है कि हाँ, अभी जो 84 वाला मामला जो है ना काफ़ी लंबा गुजर चुका है, तो क्या आप भी कोई उम्मीद ऐसी रहती है कि हाँ न्याय नहीं मिला, या फिर सरकारों से न्याय छोड़कर आप रब से न्याय की मांग करते हैं? देखो, रब तो न्याय करेगा ही करेगा। हमारा अधिकार भी है हमारे देश के ऊपर कि हमारे 84 के बंदों को वो न्याय मिले। जो लोगों को उस समय हुआ, आपने देखा गले में टायर डाले गए, उन बंदों को जलाया गया, कम से कम इतना तो रखता है कि उन बंदों को न्याय मिले ना। चलिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप जनरल? कुछ नहीं, हम हमेशा अपने उस पर खड़े हैं। कोई भी आपदा आएगी, कुछ आएगी, हम लोग बिल्कुल तैयार खड़े हैं। इसमें कोई वो नहीं आएगी, कोई हमें जात पात नहीं देखनी, कुछ नहीं देखना, हम हमेशा तैयार रहेंगे। चलिए मैंने बातचीत की, आप लोगों ने भी बातचीत सुनी, लेकिन कुल मिलाकर 2-3 बातें निकल कर आ रही हैं
कि ये कम्युनिटी जिस तरीके से लोगों की खिदमत कर रही है, मेहनत कर रही है, सिर्फ इस वजह से कि अपने रब की रज़ा के लिए, वाहिगुरु के जो आदेश हैं उनको पालन करने के लिए। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी है, जो मैं बातचीत की 84 का भी जिक्र उठाया, कि उम्मीद इन्हें अपने सिर्फ रब से है, अपने वाहिगुरु से है, क्योंकि जो करेगा वो बेहतरी करेगा। लेकिन एक जिंदा दिल कौम अगर इसको कहा जाए तो शायद बेईमानी ना होगी। अपने सहयोगी आरपी सिंह के साथ मैं वकील अहमद, BHBC न्यूज़, देहरादून। आप देख रहे हैं BHBC